हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। सो C++ की सीरीज़ में हमने क्या स्कैनफ तक कर लिया था और इफ़ एल्स इफ वाले सारे स्टेटमेंट्स हमने कर लिए थे कि किस तरीके से वो एग्जीक्यूट होते हैं और उसको हम लोग किस तरीके से चलाते हैं। और उस पर हमने क्या देखा था, एक छोटा छोटा सैम्पल प्रोग्राम भी बना के हमने देख लिया था कि वो किस तरह से वो सारी चीज़ें एग्जीक्यूट होती है। सो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉइंटर के बारे में। सो आज का अपना टॉपिक क्या है, पॉइंटर। सबसे पहले समझते हैं कि भाई ये पॉइंटर क्या होता है। अगर हमने क्या बोला है भाई कि कोई भी अगर हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं तो इसका हमने पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं कि भाई ये क्या होता है। एक तो भाई लॉजिक है इसमें, और लॉजिक किस पे लिखते हैं हम लोग, डेटा पे लिखते हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया है कि भाई डेटा को हम लोग पहले स्टोर करेंगे और उस पर लॉजिक लिखेंगे। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है। और डेटा स्टोर करने के लिए फिर हमने क्या बोला था कि भाई तुम्हारा किस तरह का डेटा है तुम ये बताओ, फिर मैं तुम्हें बताऊँगा कि भाई उसको कैसे स्टोर करना है। जैसे इंटीजर के लिए इंट लिया था हमने डेटा टाइप, अगर पॉइंट में कुछ स्टोर करना है तो फ्लोट डेटा टाइप ले लेते थे, कैरेक्टर करना है तो क्या लेते थे अपन, कैर ले लेते थे। इस तरीके से हम लोग इन डेटा टाइप का यूज़ करके जो भी अपने पास स्टोरेज रहता था मेमोरी, उसमें उतने बाइट्स वो उठा लेता था। जैसे इंटीजर बोलते थे तो कितना उठाता था भाई, 4 बाइट ये उठा लेता था। फ्लोट कितने बाइट यहाँ से मेमोरी से उठाता था, 8 बाइट उठाता था। कैरेक्टर कितने बाइट उठाता था, 1 बाइट उठाता था। ये सारी चीज़ें अपने को पता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें अपने को क्लियर है। ये पॉइंटर क्या है, तो कुछ नहीं, तुम क्या बोले भाई कि इंट ए अगर लिखते थे तुम तो ये क्या बोलते थे, इसको एक वेरिएबल बोलते थे। इंट ए क्या है, वेरिएबल है। उसी तरीके से पॉइंटर भी क्या है, अपना एक वेरिएबल है। अच्छा ठीक है, मतलब कुछ वैसा खास चीज़ नहीं है। मतलब वेरिएबल क्या करता था भाई, वेरिएबल क्या था, एक कंटेनर था। क्या करता था कंटेनर, वो किसी नंबर को हम लोग को स्टोर करना था तो उस कंटेनर में तो हम लोग वेरिएबल का यूज़ करते थे। जैसे 10 को स्टोर करना है, 10.5 को करना है, ABCD ये सारी चीज़ों को स्टोर करना है, तो उसमें जो हम लोग कंटेनर यूज़ करते थे वेरिएबल है। तो इसका मतलब पॉइंटर भी क्या है, एक वेरिएबल है। इसका मतलब बोल सकते हैं क्या कि पॉइंटर एक कंटेनर है। हाँ, पॉइंटर एक कंटेनर है। क्यों कंटेनर है, क्योंकि एक वेरिएबल है, उसका मतलब उसको में कुछ वैल्यू उस कंटेनर में हम लोग स्टोर करने वाले हैं। उसमें क्या वैल्यू स्टोर करने वाले हैं और उसका क्या यूज़ है, ये सारी चीज़ें अपन अभी देखते हैं। बट अपने को इतना समझ में आ गया है कि पॉइंटर क्या है, एक वेरिएबल है। मतलब क्या है भाई, एक कंटेनर है। एक क्या है, कंटेनर है। ठीक है, इतनी चीज़ें अपने को क्लियर हो गई है। ठीक है, पॉइंटर एक क्या हुआ, अपना एक कंटेनर की तरह हुआ जिसमें कुछ वैल्यू स्टोर होने वाला है। ठीक है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि अब मैं लिखता हूं यहां पे क्या, एक इंट ए करता हूं, ठीक है, और यहां पे बोलता हूं a = 10। इसका मतलब क्या होगा, अपने को सबको पता है कि यहां पे अगर हम लोग ले एग्जांपल मेमोरी का, कि अगर ये मेरा मेमोरी है, अगर ये मेरा मेमोरी है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये मेरा मेमोरी है इस तरीके से, तो मैं अगर इंट ए बोलता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ए एक अपना क्या है, वेरिएबल है। मतलब क्या है भाई, एक कंटेनर है। ठीक है, कंटेनर है, कंटेनर है। किस तरह कंटेनर है, इंटीजर। तो बोला इंटीजर कितने बाइट्स लेता है भाई, तो बोला गया यहां पे कि इंटीजर लेता है 4 बाइट। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर इसको एक बक्सा को अगर 1 बाइट अगर हम लोग बोले तो इसका मतलब 4 बाइट, तो इसका मतलब 4 बक्सा मेरे को ये यहाँ से क्या होता है भाई, ऐसा मिल जाता है। 4 बाइट अगर हमने बोला है तो, और ये किसको मिल गया, ए को मिल गया, ये ए हो गया, ये पूरा क्या है भाई, ए का स्पेस हुआ। इसका मतलब ये अगर इधर लेके आए तो मेरे को एक बक्सा मिला 4 बाइट का, और जिसका नाम क्या था, ए, जिसका नाम क्या था, ए। फिर हमने बोला कि भाई a = 10, मतलब a में क्या रखो, 10 रखो। तो तुमने यहाँ पे a में क्या इंसर्ट कर दिया, यहाँ पे a में इंसर्ट हो गया अपना 10, ये इसका वैल्यू हो गया। ठीक है, ये अपना एक नॉर्मल वेरिएबल जिस तरह से काम करता है वो अपन ने देखा है कि भाई इस तरीके से होती है। अब मैं क्या बोलता हूँ कि अब मैं चाहता हूँ कि ये जो था, इसको जो मिला ये मेमोरी में, तो मेमोरी का क्या रहता होगा, एड्रेस रहता होगा। मेमोरी का क्या होगा, एक तो मेमोरी का नाम होगा जो हम लोग दिए यहाँ पे ए, साथ ही साथ इस मेमोरी का क्या होगा, कुछ एड्रेस होगा। ठीक है, तो मेमोरी का अगर कुछ एड्रेस होगा तो इसका मतलब ये मेमोरी में देखें तो यहाँ पे कुछ हो सकता है कि ये इस वाले बाइट्स का एड्रेस 100 हो, फिर नेक्स्ट वाले का क्या हो,
अगर 1 बाइट मान के चले हैं तो ये क्या कितना हो जाएगा भाई 101, ये 102 और ये 4 बाइट्स था तो 1 2 3 ये 4 यहाँ तक पूरा ये ए लेगा तो ये 103। ये सारे इस बक्से का एड्रेस क्या था 100 मान लेते हैं, इस बक्से का क्या होगा भाई 101 102, ये सारे का कुछ एड्रेस भी है इसका मतलब, ठीक है। ये सारे वेरिएबल्स का क्या है अपने पास कुछ एड्रेस है, तो इस बक्से का एड्रेस है, सब सारे जितने भी अपने पास बॉक्स है, जितने भी कंटेनर हैं मेमोरी में, जितने भी सेल्स हैं मेमोरी में, वो सारे का क्या है कुछ ना कुछ एड्रेस है। सो अगर मेरे को अगर किसी का एड्रेस स्टोर कराना हो तो जैसे तुमने बोला कि भाई ये तो एक वेरिएबल था, ठीक है, उसमें हमने 10 रख दिया। अगर मैं चाहता हूँ कि एक कंटेनर लूँ और मैं बोलूँ कि भाई ए का एड्रेस क्या है, मतलब एड्रेस अगर ए की बात करेंगे तो ए तो पूरा यहाँ से यहाँ है, तो इसका मतलब हम लोग सारे बात करेंगे क्या 101 100 101 नहीं, सिर्फ बेस की बात करते हैं। ये ए का क्या हो गया भाई बेस हो गया ना, बेस वाली एड्रेस हुई, तो सिर्फ स्टार्टिंग वाली घर का एड्रेस का ही अपन यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। सो अगर हम लोग बात करें तो ए का एड्रेस अभी क्या हुआ, ए को असाइन हुआ है एड्रेस क्या, ये जो बॉक्स निकाले हैं तो हम लोग सिर्फ स्टार्टिंग का लिखते हैं, इसका मतलब इसका एड्रेस क्या हो गया भाई 100 हो गया। किसका एड्रेस, इस बॉक्स को जो हम लोग लिए हैं तो इस बॉक्स के करस्पॉन्डिंग दो चीज़ें थी, एक तो हमने नाम दिया, तो जहाँ भी इसको खाली मिला वहाँ से वो एक बॉक्स उठा लिया, एक कंटेनर बना लिया इंटीजर टाइप का 4 बाइट्स का, ठीक है। और उस बॉक्स के करस्पॉन्डिंग एक पहले से क्या था एड्रेस 100 था, कि ए को कहाँ पे मिला है भाई स्पेस 100 पे मिला है, जिसका एड्रेस क्या है 100 है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो इसको एड्रेस मिला है वो मैं कहीं पे स्टोर करके रखना चाहता हूँ। क्यों रखना चाहता हूँ, क्या नीड है, ये सब अपन बाद में देखने वाले हैं, लेकिन अभी अपना रिक्वायरमेंट क्या है कि इस 100 को मेरे को स्टोर करके रखना है। मतलब मैं एक कंटेनर बनाना चाहता हूँ और उस कंटेनर में क्या इंसर्ट करना चाहता हूँ 100 रखना चाहता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी तो तुम कोई बोलेगा कि भाई इंट बी ले लो और बी इक्वल टू 100 बोल दो, लेकिन तुम्हें पता है क्या कि इसका एक एड्रेस, अभी हमने बोर्ड पे लिख दिया ना कि मान लेते हैं कि इसका एड्रेस 100 है, लेकिन रियल मेमोरी में अपने को एड्रेस उसका कहाँ पता है कि उसको कैसे स्टोर करना है। तो एक ऐसा वेरिएबल लाया गया कि जो क्या करेगा कि किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा, ठीक है। तो मानते हैं कि ये कौन सा वेरिएबल है भाई, इसको मानते हैं कि बी नाम का एक कंटेनर में बनाया जो कि 100 रख रहा है, मतलब एड्रेस रख रहा है। ये क्या है एड्रेस ऑफ ए का ही तो एड्रेस है। सो ए का एड्रेस मेरे को रखना था किसमें, एक वेरिएबल बी में। सो इसको मतलब ये पहले कैसे क्या किए थे भाई, सिंपल वेरिएबल को पहले डिक्लेयर किए थे, फिर इसको असाइन किए थे कि उसमें क्या रखना है। तो कैसे लिखते हैं पॉइंटर को, इसका मतलब ये वेरिएबल जो कि एड्रेस कंटेन करता है इसी को कहते हैं बी। क्या हो गया भाई, अब ये बी हो गया पॉइंटर वेरिएबल। अच्छा, एक ऐसा वेरिएबल जो एड्रेस रखने वाला है किसी का भी कोई भी मेमोरी का अगर एड्रेस उसके अंदर है तो इसका मतलब उस वेरिएबल को अपन क्या बोल सकते हैं पॉइंटर वेरिएबल। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, पॉइंटर का डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि पॉइंटर इज अ वेरिएबल, क्या हो एक वेरिएबल ही तो है ना, एक कंटेनर है। पॉइंटर इज अ वेरिएबल विच कंटेन्स, क्या कंटेन्स करता है, कंटेन्स द एड्रेस ऑफ some other variables। मतलब ये खुद ही एक वेरिएबल है, बी क्या है खुद ही एक वेरिएबल, मतलब खुद ही एक कंटेनर है जो कि क्या स्टोर करता है किसी दूसरे वेरिएबल का। इस केस में क्या है भाई, किसी दूसरा वेरिएबल कौन था ए, किसी दूसरे वेरिएबल का जो एड्रेस है वो कंटेन करता है। तो वैसे वेरिएबल को अपन बोलते हैं पॉइंटर वेरिएबल। सो अब इसको अलग कैसे करेंगे कि हमको कैसे पता चलेगा कि भाई ये नॉर्मल वेरिएबल है कि ए में 10 रखना है, ये इस तरह का वेरिएबल है कि ये एक पॉइंटर वेरिएबल है, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो बोला गया कि भाई तुम जैसे डिक्लेयर करते हो वैसा ही होगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें तुमको डिफरेंस है उसको लिखने में। तो अपन देखते हैं कि कैसे इसको क्या करते हैं हम लोग, कैसे इसको अपन लोग लिखते हैं, मतलब एक डिक्लेयर कैसे करते हैं, मतलब डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर वेरिएबल। सबसे पहले क्या करते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर, कैसे हम लोग पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं ये देखते हैं, ठीक है। सो अगर मेरे को पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो तुम बोले कि भाई मैं एक बी, एक पॉइंटर वेरिएबल है जो कि कंटेन कर रहा है ए का एड्रेस। तो बोला कि भाई किसका एड्रेस, ए का। बोला ए क्या था, इंटीजर था, तो इसका मतलब तुमको किसका एड्रेस रखना है भाई, इंटीजर का एक एड्रेस रखना है, इंटीजर जो वेरिएबल है उसका एड्रेस रखना है। तो तुमको पहले वैसे ही बताना पड़ेगा, मतलब
बोला कि भाई इंटीजर टाइप का तुम्हारा बी है, ठीक है। तो ये तो एक नॉर्मल वेरिएबल बन जाता है, बी क्या बन जाता है, एक नॉर्मल वेरिएबल जिसमें एक इंटीजर रख सकते थे अपन, लेकिन वैसा तुमको चाहिए नहीं, एक ऐसा वेरिएबल रखना है, एक ऐसा पॉइंटर वेरिएबल रखना है जो किसी का एड्रेस कंटेन करे। सो यहाँ पे फिर अपने को क्या देना पड़ेगा, इसके पहले हम लोग लगा देंगे स्टार लगा देंगे। ऑपरेटर जो अपना स्टार ऑपरेटर रहता है उसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। इससे अब क्या हुआ, अगर ये लिखते थे तो क्या बोलता था भाई, ए एक कंटेनर है जो कि कैसा है, इंटीजर टाइप का है। इसका मतलब इंटीजर 4 बाइट लेता था, तो 4 बाइट एक जगह वो लेके बैठ जाएगा। यहाँ क्या भी बोल रहा है कि भाई बी एक कंटेनर है, लेकिन कैसा कंटेनर है, बोला कि इसके पहले स्टार लगा हुआ है, मतलब ये पॉइंटर टाइप का कंटेनर है, मतलब बी किसी का एड्रेस स्टोर करने वाला है। बोला किसका एड्रेस स्टोर करेगा, बोला कि कोई इंटीजर का एड्रेस स्टोर करेगा, किसी इंटीजर का एड्रेस स्टोर करेगा, ठीक है, किसी इंटीजर का एड्रेस स्टोर करेगा। तो ठीक है, तुम बस इसको बता रहे हो कि किसी इंटीजर का एड्रेस स्टोर करना है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि अब ये मेरा बन गया, मतलब मेरा अब बी बन गया। इसको लिखने से क्या हो गया भाई, मेरा एक बी नाम का घर बन गया है जो कि किसी का एड्रेस स्टोर करने वाला है। इसका मतलब सिर्फ ये हुआ। और ये कैसे जाना भाई कंपाइलर तुम्हारा कि भाई इसमें एक एड्रेस ही रखना है, नॉर्मल 10-20 वैल्यू ऐसा नहीं रखने वाले हैं। ये स्टार बता रहा है, तो बोला कि स्टार बता रहा है कि एड्रेस रहेगा, लेकिन किसका एड्रेस रहेगा, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का रहेगा, इंटीजर का रहेगा, किसका रहेगा, तो बोला कि वो बताएगा इंट। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन उठता है कि भाई कितना बाइट्स मेमोरी में से लेगा, क्योंकि ये भी एक वेरिएबल है, तो बी भी तो कहीं से उठ के ही आ रहा होगा ना, इसी मेमोरी में से कहीं असाइन हुआ होगा, इसी मेमोरी में से असाइन हुआ होगा। तो इसको कितना बाइट्स मिला, जैसे यहाँ पे इंटीजर केस में 4 बाइट मिलता है, उस हिसाब से, क्योंकि अब ये देखो, अब तो ये एड्रेस है, इसमें क्या स्टोर करना है, एड्रेस। तो ये जो तुम इंट लिखते हो बस ये बताने के लिए है कि भाई एक इंटीजर का एड्रेस हम लोग रखने वाले हैं, एक इंटीजर वैल्यू का एड्रेस यहाँ पे हम रखने वाले हैं। लेकिन खुद का क्या होगा, अगर किसी का हम लोग एड्रेस की बात करेंगे तो ऐसा थोड़ी होता है, एड्रेस तो भाई फिक्स ही रहा ना सबको। ऐसा थोड़ी है कि भाई अगर कोई इंटीजर है तो उसका जो एड्रेस होगा वो ज़्यादा होगा, फ्लोटिंग पॉइंट है तो उसका एड्रेस कम होगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। एड्रेस स्टोर करना है, एड्रेस क्या होता है भाई, स्टार्टिंग का उसका एड्रेस दे देना। जैसे अगर इंटीजर देखे तो यहाँ पे 100 मिल गया, अगर फ्लोट बोलते तो इसको 8 बाइट्स मिलता है, लेकिन अगर यहीं पे खाली रहता स्पेस तो यहीं पे मिल जाता, मतलब 100 ही मिल जाता उसको। तो इसका मतलब इंटीजर, फ्लोट, कैर ये सब होने से जो बॉक्स का, जो ये बॉक्स का, तो भाई ये नहीं बदलेगा ना, बॉक्स का क्या नहीं बदलेगा, एड्रेस तो नहीं बदलेगा। जैसे मान लेते हैं कि इसका बॉक्स का ये 100-200 पे है, मानते हैं कि ये 300 पे है, इस बॉक्स का एड्रेस क्या है, 300 है। सो अगर हम लोग कैर बोलेंगे तो मेरे को एक घर मिल जाएगा, तो उसका एड्रेस क्या हो जाएगा, 300। अगर हम फ्लोटिंग करेंगे तो 8 मिलेगा, उसका एड्रेस क्या हो जाएगा भाई, 200। तो इसका मतलब एड्रेस तो भाई 100, 200, 300 यही सब सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि भाई इंटीजर के केस में एक बड़ा हम लोग एड्रेस स्टोर कर रहे हैं और फ्लोटिंग पॉइंट के केस में छोटा कर रहे हैं। तो इसका मतलब इसका जो साइज़ है वो पूरा कंपाइलर डिपेंडेंट है कि वो एक एड्रेस को मेमोरी में जो है उसको कितना देने वाला है वो स्पेस। तो हम लोग मान के चलते हैं कि भाई इंटीजर को कितना, नॉर्मल मान के चलते हैं क्या कि 4 बाइट अपने को मिलता है। 4 बाइट किसके लिए मिलता है, लेके चल सकते हैं, कहीं 4 कहीं 8 बाइट भी हो सकता है। सो 4 बाइट अगर हम लोग लेके चले कि भाई एड्रेस को मिलता है, एक एड्रेस जो है वो 4 बाइट में लिखा जाता है भाई। कोई भी बोला कि भाई कोई भी इसमें से बॉक्स उठाओ, उसका अगर एड्रेस लिखना है तो 4 बाइट में तुम लिख दोगे। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे इंट स्टार बी में लिखूंगा तब भी एक बी जो बनेगा वो कितने का, 4 बाइट का। अगर मेरे को फ्लोट का एड्रेस स्टोर करना हो तो फ्लोट स्टार बी लिखूंगा तब भी मेरे को 4 बाइट ही मिलेगा। अगर मेरे को किसी कैरेक्टर का रखना हो तो कैर स्टार बी लिखूंगा तब भी मेरे को बी 4 बाइट ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि अब एड्रेस स्टोर करना है। एड्रेस स्टोर करने के लिए तो भाई एड्रेस का तो हम लोग साइज़ फिक्स कर ही दिए कि सबका एड्रेस सेम स्पेस लेने वाला है, तो इसका मतलब 4 बाइट हो गया, ये अपना फिक्स हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे को वैल्यू अब इसमें स्टोर करना है, तो अब क्या हो गया, इनिशियलाइज, इसके अंदर बी तो अब खाली है, बी के अंदर क्या रखना था 100, तो कैसे लिखेंगे उसको, लिखने के लिए हुआ कि b इज़ इक्वल टू, मतलब b में रखो, क्या रखो भाई, एड्रेस रखना है। तो इसका मतलब किसका रखना है, ए का एड्रेस रखना है। तो ए अगर हम लोग लिख देंगे तो b इज इक्वल टू ए हो गया। इसका मतलब b में ए का वैल्यू रख दो, तो ए का वैल्यू कितना है भाई 10, तो यहाँ तो 10 आ जाएगा, लेकिन 10 रखना है क्या, 100 रखना है उसका एड्रेस। तो उसके लिए भी एक ऑपरेटर, जैसे यहाँ स्टार था तो यहाँ पे भी एक ऑपरेटर एम्परसेंट ऑफ लाया गया ऐसे। तो ये एम्परसेंट क्या करता है भाई, इसको कहते हैं हम लोग एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर।
इसका मतलब ये क्या करता है ऑपरेटर, अगर किसी के भी पहले ये लग जाता है जिस वेरिएबल के पहले, उसका वो एड्रेस ला के दे देता है, उसका वो एड्रेस ला के दे देता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर उस किसी के पास लगा हुआ रहता तो ये, और ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डी रेफरेंस ऑपरेटर। सो ये इसका मतलब ये क्या एड्रेस ला के देता है। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने लिखा है क्या, b इज इक्वल टू एंड a। इसका मतलब ये क्या कहा कि a है, a हूँ तो a का पहले अगर एंड लिख दिए तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या कैलकुलेट करके लाएगा भाई, 100। मतलब a का जो एड्रेस है उसकी बात हो रही है यहाँ। तो इसका वैल्यू कितना बन गया भाई मेरा, इस पूरे का वैल्यू हो गया 100। तो इसका मतलब मैंने तो लिखा है b इज इक्वल टू 100, यही लिखा है। तो इसका मतलब 100 को कहाँ रख दो, b में। सो अभी b में क्या आ जाएगा भाई, 100। देखो आ गया, क्यों एड्रेस आ गया, अगर क्योंकि सिर्फ b इज इक्वल टू ए लिखते तो a का जो वैल्यू था वो b में आ जाता, 10 है तो 10 आ जाता। लेकिन मेरे को उसका एड्रेस लाना था, इसका एड्रेस क्या था भाई 100। तो उसके पहले अगर हम लोग ये वाला ऑपरेटर का यूज़ कर लेंगे, ये वाला लगा देंगे, तो हमको क्या दे देगा, वो एड्रेस दे देगा उसका। सो अगर वो मेरे को एड्रेस दे देता है तो वही मैं किस में असाइन कर देता हूँ, b में असाइन कर देता हूँ। सो इस तरीके से हम लोग इसको डिक्लेयर करते हैं और इसको हम लोग असाइन करते हैं। सो इसको कहते हैं हम लोग डी रेफरेंस ऑपरेटर, और इसको ये कहते हैं हम लोग एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। क्यों कहते हैं एड्रेस ऑफ, क्योंकि ये एक एड्रेस देता है। और इसको डी रेफरेंस क्यों बोलते हैं, अपन आगे लेक्चर में देखने वाले हैं कि इसको डी रेफरेंस ऑपरेटर क्यों बोलते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पॉइंटर को थोड़ा सा और आगे ले जाएंगे और इसको अच्छे तरीके से समझने का ट्राई करेंगे। ओके, थैंक यू।